सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शकों को सादर अभिनंदन। आज हम जिस रोग की बात करने जा रहे हैं उस रोग को आप लोग काफ़ी झेलते हैं और उसका इलाज आपके पास नहीं होता। मैं आपको केवल 10 रुपये में उसका इलाज बताता हूँ। इस रोग को अंग्रेजी में टीनिया वर्सिकुलर कहते हैं और यह एक प्रकार के फंगस के द्वारा होता है। तो शरीर में इसके द्वारा छोटे छोटे धब्बे चेहरे पर, गले में, छाती में, यानी कि कभी कभी तो पूरे शरीर पर भी हो जाते हैं और क्रमशः ये बढ़ते ही रहते हैं, घटते नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामान्य जो त्वचा होती है उसको ये घेर करके अलग ही धब्बे स्पॉट बना देते हैं। सेहुआ रोग में जो दाग और धब्बे बनते हैं कभी सफ़ेद होते हैं और कभी ये दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। पीठ पर, कंधे पर, छाती में, मत्थे पर, गालों पर, यानी हर जगह ये पाए जाते हैं। इलाज कराने पर इसका इलाज जल्दी जल्दी आपको मिलता नहीं। फिर भी इसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि फंगस रोग नाशक कुछ बाज़ार में औषधियाँ हैं, वो टैबलेट आप ले सकते हैं। और अगर वो ना लेना चाहें तो चूँकि ये त्वचा का रोग है तो वहाँ पर फंगस नाशक क्रीम लगा सकते हैं। परंतु फंगस जो नाशक क्रीम आप लेंगे काफ़ी महंगी आती है। मैं एक स्वानुभूति योग बता रहा हूँ आपको, जिसमें केवल 10 रुपये का खर्चा है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ और ना ही मेरी ऐसी कोई इच्छा है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के हो तो आप समाज में अपने आप को हीन भाव न महसूस करें। जब ये सेहुआ हो जाता है तो कभी ये सफ़ेद होते हैं तो इनमें से पपड़ी झड़ती रहती है और स्वयं पर भी काफ़ी व्यक्ति को हीन भावना महसूस होती है। कभी कभार इनमें हल्का सा जो है इचिंग यानी कि खुजली होने लगती है और यदा कदा कभी इनमें दर्द भी होता है। बाकी ज़्यादा ये समझ में नहीं आता है। परंतु यदि वो व्यक्ति सबके सामने हो और वो जरा जरा से राई जैसे दाने पूरे शरीर में हों तो वो थोड़ा गलत माना जाता है, उसको देखने में अच्छा नहीं लगता। रोग तो ये है ही, और ये फंगस एक ऐसा रोग है यदि आपके शरीर में बना रहे तो ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। और याद रहे कि ये फंगस कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु का भी कारण बनता है। इसलिए आप इसको ठीक करने की दिशा में कदम उठाएं। एक औषधि है जिसको फ्लूकोनाजॉल कहते हैं, उसको आप ले सकते हैं सप्ताह में एक बार। और इसके अलावा एक इसका जो इलाज कहो या इलाज भी मत कहो, इसको एक आदत आपको बनानी है। आपको अपना साबुन बदलना है। और अगर आप एक सेवलॉन साबुन आता है, वह साबुन ग्लिसरीन से बना होता है। इस साबुन में ये इसका कलर आपको दिखाते हैं। ये साबुन है सेवलॉन का। मैं कोई इस कंपनी का न तो डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, न मैं इसने कोई कंपनी ने पैसा दिया मुझे, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका साबुन निकाला, ये केवल 10 रुपये का मिलता है। अगर आप इस साबुन को लाते हैं तो 10 रुपये का सबसे छोटा होता है, 4 लेंगे तो 35 रुपये में मिल जाएंगे। और अगर इसके बड़े वाले लेंगे तो वो महंगे पड़ते हैं, वो फिर 25 रुपये का एक साबुन पड़ता है और इससे दुगने से भी कम उसमें वज़न होता है। ये साबुन सफिशिएंट है। अगर इसको आप दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, इसको लगाने लगते हैं, तो पहले शुरुआत में आप दिन में 2 बार लगाएं, यानी कि इससे
आपको 2 बार नहाना है और कुछ नहीं करना है। आपको इसको शरीर पे लगाना है, 1-2 मिनट रुकना है, पूरे शरीर में मल लेना है। 1-2 मिनट 3 मिनट रुकने के बाद आपको रगड़ रगड़ करके नहा लेना है पानी से, बस। तो इसको क्या हम लोग इलाज कहेंगे? ये इलाज है भी और नहीं भी, क्योंकि हमें कोई दवा तो लेनी नहीं पड़ी, केवल साबुन बदला हमने और साबुन से नहाना चालू कर दिया। शरीर की सफाई भी हो गई और उन कीटाणुओं का वो जो फंगस है उसका भी धीरे से सफाया शुरू हो गया। आप देखेंगे इसको कि आपको 1 महीना बीतते बीतते आपके वो जो सेहुआ के दाग हैं वो धीरे धीरे छोटे होने लग जाएंगे और क्रमशः छोटे होते होते ये ख़त्म हो जाएंगे। बस इस साबुन को आपको छोड़ना नहीं। साबुन से तो वैसे भी नहाना है ज़िंदगी भर, तो क्यों ना इसी साबुन से नहा लिया जाए, तो आपकी त्वचा प्राकृतिक अवस्था में आ जाएगी। हाँ, इसका एक दोष है। उसका दोष ये है कि अगर इस साबुन को आपने बंद कर दिया तो वो सेहुआ रोग आपको फिर से जकड़ लेगा। इसलिए इस साबुन को बंद न करें, इससे कोई नुकसान तो है नहीं। इस साबुन को नियमित इस्तेमाल करें और अपने उस सेहुआ रोग को हमेशा हमेशा के लिए दफ़ा कर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने परम प्रिय मित्रों को इसका शेयर भी करें, जिससे कि अगर उनको सेहुआ रोग है तो उनको पता चले और वो अपना साबुन बदल करके अपने उस शरीर की त्वचा को ठीक कर सके। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति को डैंड्रफ हो जाती है, यानी कि बालों में फियास, रूसी, ये शब्द हैं, ये हो जाते हैं। अब व्यक्ति लगा इलाज कराने से कोई लाभ तो होता नहीं उनको। डैंड्रफ एक प्रकार की शरीर, जैसे अब ये त्वचा है हाथ पैर की त्वचा, तो इसको तो आप रोज़ साबुन लगा के साफ कर लेते हो, रगड़ देते हो, लेकिन बालों में इतना आप रगड़ नहीं पाते। तो कुछ तो ऐसा होता है कि वो तेल से या शरीर की चमड़ी का ही वो अवयव होता है, तो रूसी के रूप में झड़ने लगता है। उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बालों में फंगस हो जाए तो फिर ये बाल भी झड़ने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और इनका इलाज जब कराने जाते हैं, चाहे आप एलोपैथ में करावें, चाहे आप होम्योपैथ में करावें, कहीं भी जाएं, महंगा इलाज होता है और कभी उससे छुटकारा तो नहीं मिलता। लोग कोशिश किया करते हैं। इसके लिए बस एक सलाह देना चाहूँगा कि ऐसा एक शैम्पू इस्तेमाल करें जिस शैम्पू में एक केमिकल होता है, वो पड़ा हुआ होता है, उसके बारे में बताता हूँ। इनमें केटाकोनाजोल नाम की एक दवा होती है और एक और दवा होती है। तो मैं एक शैम्पू दिखा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि ये आप तो क्या ये मार्केटिंग करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो शैम्पू आप देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर्स है, पहले इसमें उस दवा का नाम लिखा होता था, लेकिन अब इन लोगों ने गोपनीय कर दिया है। यही चीज़ उसमें पहले जो इसमें पड़ती थी वो पहले एम्बे के शैम्पू में आती थी, पर वो एम्बे का शैम्पू काफ़ी महंगा होता था, अमेरिकन कंपनी है, इसका सस्ता होता था। तो एंटी डैंड्रफ अगर इसको आप लगाना शुरू कर देंगे, अगर आप सप्ताह में 2 बार भी इससे बाल धोते हैं तो आपकी रूसी वगैरह गायब हो जाएगी। पर बस यही है कि इसको हमेशा अपने जीवन का अंग बना लें। तो पता नहीं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं नहीं जानता हूँ, पर ये 2 ऐसे रोग जिनको डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं, इस शैम्पू का इस्तेमाल करके और इस साबुन का इस्तेमाल करके इनको आप ठीक कर सकते हैं।
मेरा काम था जानकारी देना, बाकी आप लोगों को जैसा लगे वैसा करें। मैं न तो किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ना मुझे कोई कंपनी इसके प्रमोशन का पैसा देती है, ना मैं ऐसा करता हूँ। बहुत सारे लोगों के हमारे पास आए, ईमेल आए कि आप हमारे कंपनी का अपने यूट्यूब चैनल पर प्रमोशन करें, हम पैसा देंगे। हमने नहीं लिया। और भले ही हमारी रीच कम हो, कम लोग देखें हमारे चैनल को, लेकिन हमें जो बात बतानी है वो सही बतानी है, लोगों को भ्रमित नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप करके अपने इन 2 रोगों को ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे इन लोगों को भी लाभ मिले। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।